छठ पूजा में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बच्चों को बरतना चाहिए। सबसे पहले छठ विश्व का सबसे पवित्र त्योहार में एक है, क्योंकि 3 दिन तक महिलाएं पुरुष जो भी छठ करते हैं वो निर्जल उपवास करते हैं और यह करना बहुत मुश्किल है। जब तक वो फूट नहीं रहा तो 2-3 लड़का वो गया सामने देख रहा, कोई ऐसे पैर से कर रहा, कोई ऐसे हाथ ऐसे देख रहा, ठीक है। और उसमें एक महा होशियार लड़का था, बहुत होशियार, इतना होशियार कि उसके जैसा कोई नहीं होगा। वो क्या किया, उसको जाके फूक रहा। अब फूके के बाद ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट हुआ ना, तो उसके बाद बोला अरे हमरा कुछ नहीं दिखा हो रही। उसके बाद चिल्ला के बोला हे भगवान हमारा अखिया लगो चल गलो। जो ज्यादा नजदीक से देखने का प्रयास कर रहा था, बेचारा का आंख ब्लास्ट हो गया, हॉस्पिटल लेके गया, गनीमत ये रहा। बच्चों आज हम आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में बताएंगे जो भारत में नहीं, बिहार में नहीं, बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। यह छठ पूजा का त्योहार और यह भारत का सबसे पवित्र त्योहार है। पूरे दुनिया में 3 दिन तक मनाने जाने वाला यह सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है, क्योंकि इसका शुरुआत जो है वो नहाय खाए से होता है, जिस दिन कदुआ भात होता है, और इसके बाद दूसरे दिन अरमानी, तीसरे दिन पहला अर्घ, जो संध्या को डूबते हुए संध्या को अर्घ दिया जाता है। विश्व का पहला ऐसा त्योहार है जो डूबते सूरज को नमस्कार करते हुए विदा किया जाता है, और फिर दूसरे दिन जाके हम उगते हुए सूरज का पूजा करते हैं। तो छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज का भी पूजा किया जाता है, उगते हुए सूरज का भी पूजा किया जाता है। तो उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम के जरिए वो नीचे गिर रहा है, तो हमारे भारत में उसको भी प्रणाम किया जाता है, उसको भी इज्जत दिया जाता है जो अपने बिजनेस में डूब जाता है। क्योंकि हम लोग डूबते सूरज को जिस प्रकार नमस्कार करते हैं, उसी तरह कोई व्यक्ति अगर बिजनेस में घाटा खा जाए तो हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे, जो देश के बच्चे हैं, वो अपने आदमी को ज्यादा झुंझलाते नहीं हैं, वो उसको संतावना देते हैं कि आज डूबे हैं कल उगेंगे, क्योंकि सूर्य भी जब शाम को डूब जाता है तो सुबह निकलता है। उसी तरह आज आपके जीवन में अंधेरा है तो कल उजाला आएगा। तो हम लोग डूबते हुए सूर्य को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, पहला अर्घ देते हैं, और उसके बाद उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग छठ पूजा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका इतिहास क्या है, छठ पूजा सबसे पहले कब मनाया गया था। तो जिस किताब को हमने पढ़ा है और जो जानकारी हमें इतिहास से मिली है, उसके अनुसार पहली बार छठ पूजा प्रारंभ हुआ था पांडव सब जब हार गए थे कौरव से, अपने सारे जमीन जायदाद, और पूरी तरीके से अस्तबद्ध हो गए थे, त्राही त्राही मचने लगा था। तो पहली बार उसी समय पांडव की कन्याओं ने छठ किया था और छठ माँ से प्रार्थना किया था, सूर्य देव से प्रार्थना किए थे कि हमारा सब चीज ठीक हो जाए। और छठ माँ और सूर्य देव का प्रार्थना करने के बाद उसका सारा चीज ठीक हो गया, और माना जाता है कि तभी से छठ पूजा आरंभ हो गया, और तभी से हम लोग हमेशा छठ पूजा करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे इतिहास है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उतना नहीं बता पाएंगे। बस हम लोग चर्चा करेंगे कि छठ पूजा में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बच्चों को बरतना चाहिए। सबसे पहले छठ विश्व का सबसे पवित्र त्योहार में एक है, क्योंकि 3 दिन तक महिलाएं पुरुष जो भी छठ करते हैं वो निर्जल उपवास करते हैं, और यह करना बहुत मुश्किल है। 3 दिन तक अपने ओठ पे अगर पानी आ जाता तो उस पानी को अपने अंदर नहीं लेते हैं, बल्कि टच भी नहीं करते, ओठ से ओठ टच नहीं करते हैं। इतना ज्यादा माना जाता है इस छठ को 3 दिनों तक, ठीक है। और इस समय सारे नदी नाले, उसके बाद तालाब, जहां जहां पे भी छठ का अर्घ दिया जाता है वो सारे चीज साफ कर दिए जाते हैं। आपके घर के अगल बगल के नदी नाले, कूड़ा करकट सब कुछ साफ हो जाता है इस छठ के समय। यहाँ पे महिलाएं जो है निर्जल उपवास करती हैं, पुरुष निर्जल उपवास करते हैं, छठ माँ का अर्घ देते हैं। 3 दिन तक बच्चों को किसी प्रकार से बोला जाता है, मना किया जाता है घरों में। देखो बच्चों को एक संदेश हम देना चाहेंगे कि छठ पूजा के दौरान आप किसी भी चीजों को जूठा ना करें, इधर उधर खाना खा के जूठा जहां तहां ना रखे, क्योंकि ये एक बहुत पवित्र त्योहार है हमारे। सुन लो ये कितना पवित्र त्योहार है, ये देखो कितनी महिलाएं छठ में जाती है, सब का सब खाली पैर जाते हैं, सब का सब खाली पैर। जो रईस आदमी भी है वो भी इस पर्व को बड़ा ही महान मानता है, और एक काम भी ऐसा नहीं करता जिससे कि कहीं जूठा कूठा या पैर में कोई गंदगी है। अगर किसी जगह पे गंदगी फैली हुई है तो सारे गंदगी 1-2 दिन पहले साफ कर दी जाती है, सारे क्षेत्र की गंदगी, ठीक है। उसके बाद देखो इस पे जो छठ पूजा का महत्व देखो कि इस पे सिर्फ पहले भोजपुरी में गाना गाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में गाना गाया जाता था, लेकिन अब इस पे हिंदी गायक भी आ गए। हिंदी गायक में कौन आए, तो हिंदी गायक में आपका ये आ गए,
ठीक है, सोनू निगम है जो हिंदी गाना गाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसने कौन सा गाना गाने लगा, छठ का भी गीत गाने लगा। तो सोचो छठ गीत जो भोजपुरी तक सीमित था वो अब कहां चला गया, वो अब हॉलीवुड बॉलीवुड में भी जाने लगा। ठीक है, तो बॉलीवुड में जो गाना बजता है जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, उसके बाद अक्षय कुमार, बड़े बड़े हीरो सब काम करते हैं, उसी में ये गाना गाता है। लेकिन सोचो कि बिहार में पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी ये सब तो गाना गाता ही था, लेकिन इसका एक गाना है कि चल धानी हाली हाली सूरज दिखैया लाली, उसी प्रकार का गाना ये गाने लगे। और सोचो कि छठ पूजा का महत्व कितना बढ़ गया। इंडिया की तो बात छोड़ो कि भोजपुरी बिहार से बम्बई पहुंच गया हमारा ये छठ। ठीक है, अब ये छठ धीरे धीरे अमेरिका पहुंच गया। देखो अमेरिका की महिलाएं अपने बच्चे को पाने के लिए, जैसे अमेरिका में बोला गया था कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तू निसंतान है, तो तुम छठ कर, तुमको बच्चा छठ माँ जरूर देंगे। तो छठ माँ के कृपा के कारण इन लोग को बच्चा हुआ और ये लोग भी छठ करने लगे। तो इंडिया का तो बात छोड़ो, अमेरिका में, लंदन में, चीन में, जापान में, जहां जहां हमारे भारतीय, सभी जगह भारतीय तो छठ कर ही रहे हैं, प्लस विदेशियों सब अब छठ करे लगा। इतना छठ का महत्व बढ़ गया। तो सोच लो कि हमारा ये जो छठ का त्योहार है इतना महान है कि हमारे भारत में, बिहार में होता था, यूपी में होता था, फिर देश के सभी राज्यों में होने लगा। अगर 28 राज्य है तो 28 का 28 राज्य में कम होता है, बिहार यूपी से कम होता है, लेकिन 28 राज्य में हर जगह ये छठ होता है। प्लस विश्व के लगभग सभी देशों में अब छठ मनाने लगे हैं लोग। तो छठ का महत्व कितना बढ़ गया है। सबसे पहले बिहार से बम्बई पहुंचा, फिर बम्बई से अमेरिका पहुंच गया, और एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक देश में हर आदमी शायद छठ करेगा। इतना पवित्र त्योहार ही है कि इस समय कोई भी मांसाहारी चीजों का नाम लेना तक वर्जित समझते हैं, वो पाप समझते हैं। अगर किसी का मुंह में मुर्गा का नाम आ जाता है तो उसे भी वो पाप समझते हैं। इतना महान पर्व है ये हमारा छठ। तो छठ पूजा के विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं, कोई भी किसी प्रकार का जूठा कूठा घर में ना करे, और लगभग 4 से 5 दिन जो ये त्योहार चलता है उस समय घर को सब साफ सफाई रखे। और इसके दौरान पटाखा भी तो फोड़ा जाता है। जब नदी घाट पे जाते हैं तो विद्यार्थी सब, स्टूडेंट सब, और जितने लड़के हैं, बड़े बुजुर्ग, सभी के सभी पटाखा फोड़ते हैं। तो उन विद्यार्थियों को और उन लोगों को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जब आप पटाखे फोड़ने जाते हैं, छठ घाटों पर जब आप पटाखा फोड़ने जाते हैं, तो आप एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि वहां पे पटाखा सावधानी से फोड़े। ये नहीं कि आप स्टाइल मारने के चक्कर में पटाखा जला लिए, ठीक है, फुलझड़ी और ऐसे हाथ में लिए हुए हैं, एकदम दिखा रहे हैं कि देखो फुलझड़ी अब निकलेगा इससे। अब पता चला फुलझड़ी ऊपर से नहीं निकला, नीचे से फेंक दिया, तुम्हारा हाथ खोखला कर दिया, तो जिंदगी भर जो हाथ का गड्ढा ले घूमते रहना। जानता एक बार हम पटाखा फोड़े ना तो ये हमारा हाथवा जल गया, हाथवा जल गया तो हम क्या करें। ठीक है, तो जब गलती करोगे तो सजा भी तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद कोई को क्या करता है कि बम को, एक बम रहेगा, मान लो ये छठ घाट है, छठ घाट पे यहाँ पे एक बम रखा हुआ, ठीक है, उस बम को जलाने गया, तो बम को जलाने गया, यहाँ माचिस लगा रहा, उसके बाद हल्का सा उसमें लगा, और उसके बाद हल्का सा लगा, और उसके बाद वो थोड़ा सा छुरछुराया, उसके बाद आप दूर भाग गए उसको देख के, जैसे देखे कि उसमें चिंगारी फेंका, आप दूर भाग गए। और उसके बाद थोड़ा देर तक वो फूट नहीं रहा, तो 2-3 लड़का वो गया सामने, देख रहा, कोई ऐसे पैर से कर रहा, कोई ऐसे हाथ ऐसे देख रहा, ठीक है। और उसमें एक महा होशियार लड़का था, बहुत होशियार, इतना होशियार कि उसके जैसा कोई नहीं होगा। वो क्या किया, उसको जाके फूक रहा। अब फूके के बाद ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट हुआ ना, तो उसके बाद बोला अरे हमरा कुछ न दिखा हो रही। उसके बाद चिल्ला के बोला हे भगवान हमारा अखिया लगो चल गलो। जो ज्यादा नजदीक से देखने का प्रयास कर रहा था, बेचारा का आंख ब्लास्ट हो गया, हॉस्पिटल लेके गया। गलीमत ये रहा कि उसकी आंखों के जो ये पतीला था उस पे गया था, आंख बंद हो गया था जब वो फूटा था, लेकिन फिर भी 7-8 दिन तक आंख में पट्टी रहा। उसके बाद आंख खुला, छठ माँ की कृपा रही कि उसका आंख ठीक हो गया, ना तो जिंदगी भर के लिए वो अंधा हो जाता है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि कभी भी पटाखे जब जलाते हो तो उसे जाके फूंक नहीं मारना। जैसे देखो उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, एक लड़का था हमारे ही गांव में जो क्या किया था, पैकेट में बहुत सारा
पड़ाका लेके घूम रहा था। 3-4 गो बम मतलब पैकेट से निकाल के अपने घर में चोरी करके 3-4 गो बम रख लिया और पूरा मिर्चाई पड़ाका 10-20 गो रख लिया। अब लेके जो है सबको दिखा रहा, देख रहे हमारा पास कितने पड़ाका, देख आज पूरा दुनिया के उड़ाए देबे एकदम। उसके बाद वो क्या किया, इस पैकेट में माचिस रखा और इस पैकेट में उसका बम और मिर्चाई पड़ाका था। वो क्या किया, बम्मा को निकाला, ठीक है, और उसके बाद गया माचिस से ऐसे धराया, ब्लास्ट किया, बोला खुश देखो हम बम फोड़ने जानते हैं। मेरा इतना बड़ा लड़का तो पैखाना भी ठीक से साफ नहीं कर पाता, और हम जो है वो बम फोड़ रहे हैं, बम। अब उसके बाद फोड़ते फोड़ते लगभग 15-20 मिनट तक बम फोड़ा। अब तू 4 गो बम उसका मतलब 1-2 गो मिर्चा पड़ाका बचा था, 1 गो बम बचा था, 3-4 पड़ाका लगभग बचा हुआ था। वो क्या किया, इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था, सब दोस्त उसका खूब तारीफ करा, वाह तुम कितना अच्छा बम फोड़ता है, और दो हमको भी 1-2 फोड़ेंगे। अब सबको दे रहा, पूरा अपने भी फोड़ा, सबको दे भी रहा, पूरा खुश एकदम। उसको ताड़ के झाड़ पे चढ़ा दिया था, ठीक है। अब क्या किया, उसके बाद वो माचिस जला लिया और उसके बाद बात करने के चक्कर में ऐसे करके जला के कुछ देर रख ले, और उसके बाद भूल गया, माचिस में रख लिया पैकेट में। अब जैसे पॉकेट में रखा तैसे जो है सब पड़ाका पट 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 पट, अब जितना पड़ाका था 2 गो बम अब मिर्चाई पड़ाका सब फूट गया उसका यही। अब यहां से यहां तक उसका बेचारा का जल गया, और जला तो गड्ढा हो गया। बेचारा को 6 महीना तक चल नहीं पाया, 6 महीना तक पूरा मांस खोखला कर दिया, 6 महीना तक चल नहीं पाया। सोचो उस बेचारा का क्या हाल हुआ होगा। उसके परिवार, उसकी माँ रात रात भर सोती नहीं थी उसके टेंशन में। तो सोचो क्या स्थिति हुआ कि उसकी माँ और उसके परिवार के सभी लोग रात रात भर सोते नहीं थे, उसके चक्कर में पड़े हुए रहते थे कि कितना जल्दी ये बेचारा ठीक हो जाए। और वो भी 6 महीना तक ना स्कूल जा पाया, ना सही से खाना खा पाता था, ना और कुछ कर पाता था। बहुत तकलीफ में वो जिंदगी काटा। तो बाबू जिंदगी रहेगा तो बहुत पड़ाका फोड़ेंगे, आप पड़ाका फोड़ते समय सावधानी बरतिए। वैसा काम मत कीजिए कि जिंदगी भर के लिए अपना आंख खो दीजिए, अपना पैर हाथ को जला लीजिए, क्योंकि आपके शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण है। अगर एक भी अंग खराब हो गया, आपका आंख, कान, नाक, कोई भी पार्ट शरीर का खराब हो गया तो जिंदगी भर आप पछताएंगे। इसी कारण जब भी पड़ाका फोड़े तो सावधानी से फोड़े। और उम्मीद है कि छठ पे ये जो जानकारी हमने आपको दिया कि छठ 2023 में आपको पड़ाका फोड़ते समय ध्यान देना, सावधानी बरतना है, वैसा काम ना करे कि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए। दूसरी बात है, छठ घाट पे जाते हैं तो थोड़ा सा दूरी बना के पड़ाका फोड़े, जहां महिलाएं सब अर्घ देती है, सभी लोग खड़ा रहते हैं, उससे काफी थोड़ा ज्यादा दूर जाके आप पड़ाका फोड़े। दूसरा यह संकेत है। तीसरा, आप अगर गाना सुनते हैं तो ज्यादा वैसा छठ माँ का गाना ऐसा गाना है कि जिसमें ट्रक और ट्रैक्टर वाला 2 महीना पहले से ही लगा लगा के पूरा बजाते रहता है। छठ का माहौल ही कुछ और है। दूसरे देशों में देखेंगे गाना आता है, 1 सप्ताह चला, उसके बाद चल जाता है, लेकिन छठ का ऐसा गीत है जो बरसों से चला आ रहा। और कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सालों भर छठ का गीत को सुनते हैं, इतना अच्छा उसे लगता है। और हम लोग भी अभी महीना 2 महीना छठ का गीत खूब सुनते हैं, इतना ज्यादा आनंद आता है इस गीत को सुनने में। और धीरे धीरे अब बॉलीवुड के स्टार भी, सोनू निगम, वो भी आके अब गाना गाने लगे। उसके बाद छठ पहले बिहार में होता था, यूपी में होता था, पूरे देश में होने लगा, और अब विदेशों में भी, अमेरिका में भी होने लगा। ये सारा जानकारी आपको मिला होगा। तो उम्मीद है बच्चों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसमें आपने आज जाना होगा कि छठ पूजा में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार हमें जूठा कूठा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, और अपने घर के अगल बगल साफ सफाई में सबका मदद करना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे जो है छठ पूजा का गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत रहता है, उसे सुनते समय खाना पीना मत खाना, ठीक है, कोई भी जूठा सामान मत खाना, क्योंकि ये पवित्र गीत रहता है, इसे सुनते समय सावधानी बरतना चाहिए। अंतिम, ये छठ जो है वो बिहार यूपी से पूरे देश में फैल गया, उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, और छठ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार हो गया कि पूरे विश्व का सबसे पवित्र त्योहार के रूप में छठ को जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।